नर्मदा घाटी में रहस्यमय गहराई। भालू स्काउट्स जब लेक ग्रिजली में घाट का निरीक्षण करने के लिए रुके तो उन्हें वहां दादाजी को मछली पकड़ते देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। स्काउट्स भाई बहन फ्रेड और लिजी झील का निरीक्षण कर रहे थे क्योंकि वे स्कूबा डाइविंग मेरिट बैच के लिए जाने के बारे में सोच रहे थे। उन्हें निश्चित रूप से अपने माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होगी। उन्हें स्काउट लीडर जेन की अनुमति की भी आवश्यकता होगी। लेकिन सबसे बढ़कर उन्हें प्रोफेसर एक्चुअल फैक्चुअल से मदद की आवश्यकता होगी, जो निर्देश और उपकरण दोनों के रूप में होगी। निश्चित तथ्य वाले व्यक्ति ने पानी के नीचे अनुसंधान किया। वह केवल एक विशेषज्ञ गोताखोर ही नहीं थे, बल्कि उनके पास बहुत सारे उत्कृष्ट उपकरण भी थे। उन्होंने अपने कुछ उपकरणों का आविष्कार भी किया था। आविष्कारों की बात करें तो एक अफवाह थी कि प्रोफेसर एक अजीब नई उड़ान मशीन में आसमान में घूम रहे थे, जो किसान बेन के हाल ही में उड़ने वाली तश्तरी देखने के दावे की व्याख्या कर सकती है। स्काउट्स अभी अभी किसान बेन के खेत के किनारे पर स्थित अपने गुप्त चिकन कॉप क्लब हाउस से निकले थे जब उन्होंने उसे आसमान की ओर इशारा करते हुए ऊपर नीचे कूदते हुए देखा। एक उड़ने वाली तश्तरी, एक उड़ने वाली तश्तरी, बेन चिल्लाया। मैंने अभी एक उड़ने वाली तश्तरी देखी। स्काउट्स हमेशा की तरह विनम्र थे, लेकिन उन्होंने बेन को अनिश्चित शब्दों में बताया कि वे उड़ने वाली तश्तरी में विश्वास नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, बेन ने थोड़ा नाराज होकर कहा। मुझे कहने की हिम्मत है कि उड़ने वाली तश्तरी भी तुम पर विश्वास नहीं करती है। लेकिन स्कूबा डाइविंग मेरिट बैच के बारे में सोचना एक बात है, इसे अर्जित करना बिल्कुल अलग बात है। सिस्टर और लिजी ही इस विचार के पक्ष में थे। ब्रदर और फ्रेड को इसके बारे में इतना यकीन नहीं था। उन्होंने सोचा कि सिस्टर और लिजी, जो उनसे 2 कक्षाएं पीछे हैं, स्कूबा डाइविंग की चुनौतियों के लिए थोड़ी कम उम्र की हो सकती है। उम्र का इससे क्या लेना देना है? सिस्टर ने विरोध किया। मैं कम से कम उतनी ही अच्छी हूं। स्कूबा डाइविंग के लिए विशेष उपकरणों और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और तब भी यह खतरनाक हो सकता है। बहन ने कहा, तुम्हारे साथ दिक्कत यह है फ्रेड कि तुम डरपोक हो। उसने अपने कोहनी को मुर्गी की तरह फड़फड़ाया और कहा, पुक पक पकाओ। फ्रेड ने कहा, और तुम्हारे साथ दिक्कत यह है कि तुम्हारे अंदर दिमाग से ज्यादा हिम्मत है। बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस टिप्पणी से सहमत हूं। वह थोड़ी सहमत थी। ऐसा नहीं था कि बहन के पास दिमाग की कमी थी। वास्तव में वह बहुत स्मार्ट थी, लेकिन उसके अंदर हिम्मत की अधिकता थी। इसकी वजह से लेक ग्रिजली में खारा पानी तभी आता है जब सूखा पड़ता है। तब भी यह थोड़ा ही आता है। देखो, भाई ने कहा जैसे ही लेक ग्रिजली की चांदी की चमक पेड़ों के बीच से दिखाई दी, तभी उन्होंने दादाजी को घाट से मछली पकड़ते हुए देखा। बिल्लियों का राजा। भालू स्काउट्स को ग्राम्स को घाट से मछली पकड़ते देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह वहां बहुत मछली पकड़ते थे। ग्राम्स का लक्ष्य स्काउट्स से बहुत अलग था। ग्राम्स का लक्ष्य लेक ग्रिजली के कैटफिश राजा ओल्ड जेक को पकड़ना था। ग्राम्स ओल्ड जेक को पकड़ने के लिए इतने उत्सुक थे कि लोग उनका मजाक उड़ाते थे, यहां तक कि स्काउट्स भी। स्काउट्स कहते थे, क्या आपको यकीन है कि ओल्ड जेक नाम की कोई मछली है? क्या आपको यकीन है कि ओल्ड जेक सिर्फ एक मिथक नहीं? एक मिथक? एक मिथक? ग्राम्स बड़बड़ाते। ओल्ड जेक कोई मिथक नहीं है। ओल्ड जेक एक है। मिस्टर ओल्ड जेक, बिल्लियों का राजा, शेर जितना बहादुर, बाघ जितना भयंकर, एक जगुआर जितना मजबूत, चीता के दांतों जितने तेज मूंछों के साथ। क्या आपने कभी इस विशाल कैटफिश को देखा है? स्काउट्स कहते। उसे देखा है, ग्राम्स विरोध करते। क्यों? उस राक्षस ने मेरी इतनी चारा चुराई है कि एक किराने की दुकान को स्टॉक किया जा सके। मीठे मकई से लेकर टोस्टेड पनीर गेंदों तक सब कुछ। मैं उसे भालू और शावक के लिए 50 साल से अधिक समय से खोज रहा हूँ। स्काउट लड़खड़ाते घाट पर चले गए तो वे यह देखे बिना नहीं रह सके कि पास से झील उतनी सुंदर नहीं थी जितनी पेड़ों के बीच से दिखाई दे रही थी। यह अभी भी चांदी जैसा और चमकीला था। परेशानी यह थी कि कुछ चांदी की चमक बियर के डिब्बे और पॉप की बोतलों के कारण थी। लेक ग्रिजली भालू देश की सबसे बड़ी झील थी।
यह इतनी बड़ी थी कि इसमें लहरें थीं। प्रत्येक लहर अपने पीछे थोड़ा कचरा छोड़ जाती थी, एक फोम कप, फ्रेंच फ्राइज के डिब्बों में से एक, कुछ प्लास्टिक के तिनके। सिस्टर ने कहा, बस उस गंदगी को देखो। ऐसा लगता है कि फास्ट फूड के बारे में सबसे तेज चीज यह है कि लोग कितनी तेजी से अपना कचरा फैलाते हैं। भालू स्काउट फास्ट फूड के प्रशंसक थे। वे बर्गर भालू में नियमित रूप से जाते थे, लेकिन वे कचरा न करने के लिए सावधान थे। इससे उन्हें गुस्सा आता था कि अन्य लोग ऐसा नहीं करते थे। लेकिन गुस्सा करना मुश्किल है जब आप कुछ अद्भुत और देख रहे हो। सिस्टर ने कहा, बस उस गंदगी को देखो। ऐसा लगता है कि फास्ट फूड के बारे में सबसे तेज चीज यह है कि लोग कितनी तेजी से अपना कचरा फैलाते हैं। भालू स्काउट फास्ट फूड के प्रशंसक थे। वे बर्गर भालू में नियमित रूप से जाते थे, लेकिन वे कचरा न करने के लिए सावधान थे। इससे उन्हें गुस्सा आता था कि अन्य लोग ऐसा नहीं करते थे। लेकिन गुस्सा करना मुश्किल है जब आप कुछ अद्भुत और देख रहे हो। पानी के एक महान शरीर की तरह सुंदर। लेक ग्रिजली उतनी दूर तक फैली हुई थी जितनी दूर तक आंखें देख सकती थी। यह देखने के लिए एक रोमांचक चीज थी। निश्चित रूप से महान, शक्तिशाली लेक ग्रिजली अपने खरबों गैलन पानी के साथ, कुछ फोम कप और कुछ ओह देखो, लिजी चिल्लाई। छोटी मछलियों को देखो। लिजी रुकी और रेलिंग के ऊपर से देखा। निश्चित रूप से छोटी मछलियों का झुंड, जो उथले पानी में इधर उधर चमक रहा था, रुक गया और उसकी ओर देखने लगा। लिजी के साथ ऐसा ही था। एक बेगल भाई ने कहा, तुम मजाक कर रहे हो दादाजी। मैंने लगभग हर तरह का चारा आजमा लिया है, दादाजी ने कहा, बेगल को अपने कांटे पर लगाते हुए। ठीक है, दूर रहो। दादाजी ने अपनी छड़ी पीछे खींची। फिर अपने हाथ के एक जोरदार घुमाव के साथ उन्होंने अपना चारा, बेगल और सब कुछ झील में दूर तक फेंक दिया।